आपने एक जगह से पैसा ट्रांसफ़र कर लिया और उसके बाद उसमें कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट आया है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 2700 रुपये ट्रांसफ़र होने के बाद जमा हो गए। तो क्या अब हम इस 2700 रुपये को निकाल सकते हैं, और अगर निकलेगा तो कैसे निकलेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये पीएफ का नंबर 1 चैनल है। आप यहाँ जो देख रहे हैं ये मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आया। मेरे से पूछा गया कि सर ये मेरे पुरानी आईडी में 2700 रुपये दिख रहे हैं, लेकिन मैं इसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ। तो ट्रांसफ़र ना होने की क्या वजह है, इसको हम पासबुक में जाके समझेंगे। पासबुक में हम आ गए इस मेंबर आईडी में जिसमें ये पैसे पड़े हुए हैं। इस पैसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो एंट्री है ये हमारी ट्रांसफ़र होने की एंट्री होती है 57(1). तो 57(1) के आगे जो अमाउंट लिखा है वो अमाउंट ये दिखाता है कि ये वाले आईडी से इतना पैसा आगे ट्रांसफ़र हुआ है। अब अगर इस आईडी से इतना पैसा ट्रांसफ़र हो गया तो इसके आगे और पैसा आम तौर पे इसमें से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। मतलब ये हो गया कि देखो यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, जितना भी टोटल बन रहा था उतना दे दिया गया था, लेकिन बाद में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पे जब ये ट्रांसफ़र हुआ था तो ट्रांसफ़र के टाइम तक जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था वो यहाँ पे दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद कंपनी के तरफ से नहीं, पीएफ ऑफिस के तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया गया है। आम तौर पे ऐसा नहीं होता है। जो भी इंटरेस्ट होता है आपको आपके ट्रांसफ़र के टाइम पे पूरा कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल केस मैं देख रहा हूँ जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। ट्रांसफ़र होने के बाद आपका इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद में आपको इंटरेस्ट दिया गया है। तो अब आप जो अपना बैलेंस देख रहे थे 2000 2500 रुपये, उनमें कुछ इंटरेस्ट का ही अमाउंट है जो कि एक अमाउंट 2000 या 2500 रुपये के तौर पे आपको नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे तो 2022 के बाद से यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनी है, और कोई एंट्री ना बनते हुए भी यहाँ पे हमें जो अमाउंट दिख रहा है ये सिर्फ इसी वाली सर्विस में जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। इस क्लोजिंग बैलेंस में क्या क्या ऐड हुआ है, ये वाला इंटरेस्ट ऐड हुआ है प्लस ये वाला ऐड हुआ है। मतलब ये एक रेयर केस हो गया जहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट बाद में आया और वो हमने ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। आप नॉर्मली केस में ये नहीं देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप 2711 रुपये यहाँ पे आपके इंटरेस्ट के बन गए हैं। तो क्या अब मैं इसको निकाल सकता हूँ? देखिए, आप इसे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आपने ट्रांसफ़र फॉर्म भर दिया तो सिस्टम ने ये समझ लिया कि ये आईडी से ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है, ये आईडी क्लोज हो चुकी है। तो आप किसी भी हाल में इसमें दोबारा से ऑनलाइन ट्रांसफ़र फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपको इसमें ऐसा लगे कि भाई ज़्यादा अमाउंट है और आप इसको निकालना चाहें किसी भी हाल में, तो आपको उस वाले पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा जिस वाले पीएफ ऑफिस की ये मेंबर आईडी है। वहाँ जाके आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब फॉर्म 19 भरना होगा, और 19 के ऊपर लिखना होगा पार्ट पेमेंट विड्रॉल। पार्ट पेमेंट विड्रॉल करके फॉर्म 19 के ऊपर टिक कर देंगे और उसके बाद जो ये अमाउंट है ये आपको मिल जाएगा। बाकी अमाउंट सारा कुछ ट्रांसफ़र हो चुका है, पेंशन की भी सर्विस ट्रांसफ़र हो चुकी है। बस जो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ एक और अलग सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप ये देखेंगे कि सर जी ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद में मेरे पैसे आए, किसी पुरानी आईडी के पैसे बाद में आए। तो यहाँ तो 2000 है तो चलो मैंने छोड़ दिया, बोलो जाने दो यार, नहीं निकलेगा। इतने चक्कर लगाओगे, इतने में ही आपके 2-4 हज़ार रुपये वैसे ही खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर बात हो 1 लाख 2 लाख 4 लाख की, तो फिर आपको पीएफ ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, और ऑफलाइन फॉर्म भर के ही ये काम आपका हो सकेगा। तो ये थी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी कुछ नहीं लगी हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए हो तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।